जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ और जीके जीएस का शानदार क्लास मेरे भाई। और डेली का लेकर के आता हूँ जीके जीएस का शानदार क्लास। कल बच्चों स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप लोगों का क्लास छुट्टी था, क्योंकि मैं बच्चों आप लोग स्वतंत्र हैं मेरे भाई। तो आप लोगों को मैं कल क्लास से भी स्वतंत्र कर दिया था कि बच्चे जितने भी मैं क्लास कराता हूँ उसका रिवीजन कर सकते हैं। जिस दिन बच्चों हमारा क्लास आपके लिए नहीं आए, उस दिन आप हमारे क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बच्चों जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा ना, वहाँ पे जीके जीएस का जो रोल रहेगा, यहाँ से बच्चों 100% रोल को अदा करेगा। सभी प्रश्न बच्चों यहाँ से आपको लड़ेंगे बनेंगे बच्चों। हर एक प्रश्नों का निचोड़ मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो क्लास को पूरा कीजिएगा बच्चों, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि बच्चे से हर एक प्रश्न बन जाए। हर एक टॉपिक का प्रश्न रहता है, हर एक प्रश्न बने। ठीक है दोस्तों, तो सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा। और एक आवश्यक सूचना कि जिस बच्चे को अच्छा ना लगेगा वो डिसलाइक भी कर लीजिएगा, ताकि मैं देख सकूँगा कि कितने बच्चे को ये क्लास अच्छा लगता है और कितने को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर हमारे साथ पढ़ने में बच्चों आप लोगों को अच्छा लगता है तो सभी बच्चे सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी बच्चों क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस सेशन का पहले प्रश्न से। तो आप अच्छे तरह से पढ़िए बच्चों, क्योंकि लेकर के आए हूँ बच्चों 10 नंबर प्रश्न से। इसके पहले क्लास में हमने 10 प्रश्नों तक करा रखा है। तो आज का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्वान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है, उसे क्या कहते हैं? ये बच्चों ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। ग्रुप डी में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उसे बच्चों कहते हैं जिस आय पे खरीद सकता है उसे बजट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बजट सेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के बाढ़कुम्नाथन मंदिर में मनाया जाता है? बाढ़कुम्नाथन मंदिर में बच्चों मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो बताइएगा कौन सा त्यौहार हो जाएगा। ये बच्चों त्रिशूरपुरम जो त्यौहार है बच्चों ये मनाया जाता है। कहाँ में? तो केरल में मनाया जाता है बच्चों। बाढ़कुम्नाथन मंदिर में मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि बाढ़कुम्नाथन मंदिर किस राज्य में है? तो बच्चों मुख्य रूप से ये हो जाएगा केरल में। ठीक है, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम बच्चों त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल के बाढ़कुम्नाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो क्या बच्चे आप बता दीजिएगा, बताइएगा बच्चों। अब देखिएगा, सॉरी बच्चों, तिरुवातिरय कहाँ में मनाया जाता है? ये भी त्यौहार है। ये बच्चों ये भी केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर दशहरा मेरे भाई ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। कुल्लू दशहरा बच्चों कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है कुल्लू दशहरा। ये याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। प्रश्न आता है बच्चों, वो देखिएगा। प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न देखिएगा क्या है।
ये बच्चों ये प्रश्न देखिएगा, संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्य के सही क्रम का चयन करें। सही क्रम का चयन करना है वो बताइएगा। ये प्रश्न बच्चों ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी का साथियों ये प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। प्रीवियस इस प्रश्न को मैं लेकर के आता हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन था कि संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन कीजिए। हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव, ताज महोत्सव, बताइएगा ये कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। पहला है बच्चों हम्पी महोत्सव। हम्पी कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, ये देखिएगा हम्पी दोस्तों यह कर्नाटक में मनाया जाता है। सभी का बच्चों हम लिखते चलेंगे, कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव बच्चों यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। निशागंधी महोत्सव ये बच्चों केरल में मनाया जाता है, केरल। ताज महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। देखिएगा कौन सा आंसर आपका सही हुआ। हम्पी नृत्य बच्चों कर्नाटक, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव तमिलनाडु, निशागंधी महोत्सव केरल, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश। ये बताइएगा कहाँ पे ये मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। ये सही क्रम हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज बच्चों आंसर की ओर चलें तो यह कथक से संबंधित है दोस्तों। कथक कहाँ का है, यह शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का बच्चों, उत्तर भारत का। भरतनाट्यम कहाँ का है मेरे भाई, यह है तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का मेरे दोस्त। कथकली कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों केरल का हो जाएगा। ये चारकुला कहाँ का है बच्चों, उत्तर प्रदेश का है और ये मथुरा में मनाया जाता है। मथुरा, उत्तर प्रदेश के बच्चों मथुरा में मनाया जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। भरतनाट्यम से संबंधित जो हैं बच्चों उनके बारे में बताते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं बच्चों, यह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कथकली से संबंधित बच्चों कुछ लोगों के बारे में बता देते हैं, जैसे मृणाली साराभाई, मृणाली साराभाई बच्चों किससे संबंधित हैं, कथकली से संबंधित हैं। कृष्ण नायर, क्या बच्चों, कृष्ण नायर बच्चों यह किससे संबंधित हैं, तो ये भी कथकली से संबंधित हो जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलें बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य खालिस्तान में हुआ था। भारतीय राज्य खालिस्तान में हुआ था बच्चों, कहाँ पे हुआ था ये बताइएगा। तो ये जो प्रश्न है बच्चों एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। किसका पूछा गया है बच्चों, एनटीपीसी, और ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है। सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिएगा, प्रश्न बच्चों आपको मिलेंगे। झूठ नहीं बताएंगे बच्चों, जो भी बताएंगे वो रियल बताएंगे। आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक खोज लीजिएगा, ये मिल जाएगा। अभी एक्यूरेट डाटा याद नहीं बच्चों कि कब का पूछा गया प्रश्न है, नहीं तो मैं बता देता आप लोगों को। तो ये जो कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है बच्चों, इसका आरंभ जो है भारतीय राज्य कहाँ से हुआ ये पूछा गया, तो कथकली ऊपर ही बताया ना कि केरल से हुआ है, ठीक है बच्चों। ओडिशा से बच्चों, ओडिसी है जो उड़ीसा का है। कहाँ का हो जाएगा बच्चों, उड़ीसा का हो। यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, यक्षगान मेरे भाई ये हो जाता है कर्नाटक का होता है। बिहार का देखा जाए तो जट जटिन हो जाएगा बिहार का। कथकली
ये बच्चों केरल का है, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। बच्चे से बच्चों प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम में बैठिए तो लगे कि हाँ मिथिलेश सर का स्टूडेंट बैठा हुआ है, और वहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को फोड़ कर आइएगा। एग्जाम में पेपर को बच्चों एकदम फोड़ करके आइएगा, छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में आपसे जीके जीएस का प्रश्न छूट जाता है तो हमें बच्चों बहुत ही दुख होगा कि बच्चों को इतना मेहनत कराने के बाद भी अगर बच्चे प्रश्न छोड़ देते हैं तो बताइए कैसा लगेगा हमें, आपके माता पिता को कैसा लगेगा मेरे भाई जब सिलेक्शन नहीं होगी तो। बहुत बहुत बच्चों गलत होगा आपके साथ। आप पढ़िए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए दोस्तों, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। कल हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस था बच्चों, तो आप अपने लाइफ में स्वतंत्र होइए पढ़ाई से। पढ़ाई से बच्चों स्वतंत्र होइए, यानी सिलेक्शन लेना है बच्चों। और ये नहीं कि एक छोटा मोटा पद मिल गया तो हमें छोड़ देना है, उसके आगे भी बच्चों आपको प्रमोट करना चाहिए। आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए बच्चों, मेहनत से कभी मत हटिएगा। मेहनत से बच्चों किस्मत भी बदल जाता है, तो क्या आपका भविष्य नहीं बदलेगा? बदल जाएगा बच्चों। हाथ का लकीर मेहनत से बदलता है, आपका भी बदलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप केवल मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। प्रश्न है दोस्तों कि मिलान की करिए कॉलम ए नृत्य का प्रकार और कॉलम बी राज्य। कॉलम ए में बच्चों नृत्य का प्रकार है, बिहू नृत्य है, गरबा नृत्य है, तमाशा नृत्य है बच्चों, नौटंकी नृत्य है। और कॉलम बी में राज्य बच्चों गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। ये कहाँ का है बच्चों, ये आपको देखना है और कौन सा आंसर सही हो जाएगा देखिएगा। बिहू बच्चों सभी बच्चे जानते होंगे कि सर बिहू तो बार बार पूछे जाते हैं सर, बिहू सर कहाँ पे मनाया जाता है सर, असम में मनाया जाता है सर। गरबा सर, ये गरबा बच्चों गुजरात में मनाया जाता है। तमाशा कहाँ पे लगेगा, तमाशा बच्चों महाराष्ट्र में लगेगा। कहाँ लगेगा तमाशा, महाराष्ट्र में लगेगा। नौटंकी बच्चों यह उत्तर प्रदेश में होगा, सारे लोग उत्तर प्रदेश में ही नौटंकी करेंगे, तमाशा लगाएंगे महाराष्ट्र में। मम्मी मम्मी बाहर में तमाशा लगा है, क्या बच्चों, म से मम्मी और त से तमाशा। याद रखिएगा तमाशा कहाँ का, महाराष्ट्र का। ये बच्चों ट्रिक याद रखिएगा, महाराष्ट्र में तमाशा। मम्मी मम्मी बाहर में तमाशा लगा हुआ है, तो किसका बेटा, तो मम्मी एसएससी का वैकेंसी सही से नहीं हो रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहा है मम्मी, इसके लिए सारे टीचर लोग एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा तमाशा लगा हुआ है महाराष्ट्र का। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मम्मी नौटंकी देखने जाएं, कहाँ जाएं, नौटंकी देखने जाएं। उत्तर दिशा में नौटंकी हो रहा है, उससे उत्तर प्रदेश और नौटंकी, ये याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बिहू। पी का थ्री, ये तो नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा। पी का 3 यहाँ है, यहाँ है। फिर बच्चों क्यू का 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। आर का बच्चों, आर का 4, आर का 2 यहाँ है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। P3 बच्चों क्यू का 1 था, तमाशा महाराष्ट्र में, नौटंकी उत्तर प्रदेश में। एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, अगला देखिएगा। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा अम्ल का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है बच्चों कथक, छऊ, सत्रिया नृत्य, बिहू, बताइएगा। तो बच्चों असम का, ये सत्रिया जो है बच्चों यह असम का है। कहाँ का है दोस्तों, असम का है। बिहू बच्चों कहाँ का है, बिहू तो अभी ही हमने बताया ना कि असम का है बच्चों। छऊ कहाँ का हो जाएगा बच्चों, झारखंड के बारे में जानते हैं ना, झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ है। उड़ीसा बच्चों, उड़ीसा ये भी बिहार से ही अलग हुआ है। बंगाल बच्चों, ये तीनों जगह का छऊ है। कथक बच्चों कहाँ का है, कथक आप जानते हैं, कथक बच्चों उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है। क्लियर है मेरे भाई। शास्त्रीय नृत्य पूछा गया बच्चों, तो शास्त्रीय नृत्य सत्रिय हो जाएगा असम का। बिहू बच्चों त्योहार है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न है बच्चों कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने एशियाई चावल का पहला पैंजीनोम तैयार किया है? पैंजीनोम तैयार किया है, बताइएगा। ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चीन देश जो है बच्चों, यह हाल ही में एशियाई चावल का पहला पैंजीनोम तैयार किया है। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, जापान को बच्चों सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का बच्चों देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश पूछा जाए तो जापान को कहा जाता है। कागज़ का आविष्कार, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का है अभी वर्तमान में? तो भारत का है। ये सब याद रखिएगा, ये सब बच्चों छोटे मोटे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में सुई एथलेटिक वुमेन्स गाला 2025 में जैवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता है? 2025 में बच्चों जैवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता, ये पूछा गया आपसे। तो बच्चों करिश्मा सानिल जो है बच्चों 2025 में जैवलिन थ्रो का खिताब जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है बच्चों, और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश में जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? हाल ही में बच्चों जंगल में लगा था आग, उसके लिए बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। वो कहाँ पे की गई थी, किस देश में की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा या ब्राज़ील? तो बच्चों इजराइल में जंगल में आग लगी थी, तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को बच्चों प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऊन का उत्पादन सर्वाधिक बच्चों ऑस्ट्रेलिया में होता है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो बच्चों ब्राज़ील में। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। सर्पों का देश यानी कि सांपों का देश कहा जाता है दोस्तों। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि आज का प्रश्न समाप्त हुआ। कल से बच्चों आप लोगों का क्लास जो होगा, जो लगभग 40 से 50 मिनट का होगा, उसमें बच्चों 20 प्रश्न होंगे। क्योंकि बहुत बच्चों आप लोगों का छोटा क्लास मिल रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि अब बच्चों को बड़ा से बड़ा क्लास देने का प्रयास किया जाए। तो साथियों ये सेशन कैसा लगा आप सभी को? सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ बच्चों तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए बच्चों क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।